साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये समझते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। इसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दी हुई है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एग्जाम की। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल। आपको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एक अप्रोप्रिएट मीन जैसा आपको सूटेबल लगे ऐसा स्केल आप ले लेना और फिर क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और फिर जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। आपको ग्राफ का पेज लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो स्केल आपको चूज करना है वो लिख लेंगे। तो देखिए, हम देखें 67, 72, 88, 81, 73, 70, 65 इस तरीके के मार्क्स हैं। तो हम स्केल क्या ले लेते हैं, जो स्केल हम लेंगे वो लिख लेना है। देखिए, मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आपको जब ग्राफ ड्रॉ करना है आपको पेंसिल का यूज़ करना है। पेन का यूज़ हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उस समय पेंसिल क्लियरली दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये ग्रीन पेज है और वीडियो में इसकी जो राइटिंग है बिल्कुल पेंसिल की राइटिंग से मैच कर जाती है, तो पता नहीं चलता लाइन कहाँ ड्रॉ है। ठीक है, तो आपको पेंसिल से ही बनाना है। 1 यूनिट का मीन क्या है, 10 मार्क्स। क्या ये स्केल है, क्या लिखा हमने, स्केल है हमारा। 1 यूनिट का मीन्स 10 मार्क्स। अब आइए ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से पेज को टर्न कीजिए। एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से, और दूसरी लाइन आपको वर्टिकल ड्रॉ करनी है। हमने लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए, ये जो लाइन होती है इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको हम वाई। आगे अब आपको करना क्या है, अब हमको देखने हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। देखिए, हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ लिखा हमने हिंदी 2 बार में, क्योंकि हमें डबल बार ग्राफ को बनाना है। एक बार छोड़ेंगे इंग्लिश, इसके बाद में एक, ये दोनों का हो गया। एक बार छोड़ेंगे मैथ्स, एक बार छोड़ेंगे साइंस, एक बार छोड़ेंगे, और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं सोशल साइंस। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। इधर हमें मार्क करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हो गया हमारा 100, क्योंकि आउट ऑफ 100 है तो हमने 100 मार्क्स तक इस पर मार्क कर लिए। अब देखते हैं उस स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कितने कितने मार्क्स हैं। तो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में मार्क्स हैं 67 और सेकंड टर्म में 70। तो अब देखिए बार कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं उसके, 67। देखिए 67 का होगा। देखिए, इसमें जो है छोटे छोटे 10 स्क्वायर होते हैं। ये होगा 60, यहाँ 65, 66 और ये 67। ये जो 67 है, दोनों तरफ हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया है। 66 और 67, दोनों तरफ हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया 67 पर। ठीक है, फर्स्ट टर्म के। और सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं उसके, सेकंड टर्म में मार्क्स हैं 70। कितने, 70। अब हमको करना क्या है, इनको ज्वाइन करेंगे बार्स को। ध्यान से समझते रहना।
देखिए इसको इसके पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, इसको इसके पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए दोनों देखने में एक से लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं, चाहे तो हम इसको थोड़ी लाइनिंग कर देते ताकि हमको पहचान रहे। कुछ भी कर सकते हैं आप, चाहे तो शेड कर सकते हैं, हमने लाइनिंग कर दी, चाहे तो शेड भी कर सकते हैं डिफरेंट दिखाने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट दिख रहा है, लाइनिंग वाला जो है वो फर्स्ट टर्म का है, और जिसमें लाइनिंग नहीं है वो सेकंड टर्म के मार्क्स है। ठीक है, तो ये हिंदी के मार्क्स हो गए। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं वो देखते हैं। इंग्लिश में है उसके फर्स्ट टर्म में 72 और सेकंड टर्म में 65। आइए पहले मार्क कर लेते हैं। तो देखिए 1 बार हमने छोड़ दिया था, कितने 72 हैं, तो ये रहा 71 और ये रहा 72। फर्स्ट टर्म में 72 है और सेकंड टर्म में है 65। देखिए 65 कहाँ होगा, 65 ये रहा, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है। फर्स्ट टर्म वाले को लाइनिंग से शो कर देंगे क्योंकि ये डिफरेंट दिखाना है, ताकि हमें पहचान करने में प्रॉब्लम ना हो कि फर्स्ट टर्म कौन सा, सेकंड टर्म कौन सा। ठीक है, ये डबल बार ग्राफ है। आप चाहें तो शेड कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट दिखाने के लिए आप कर सकते हो। तो ये मार्क्स हो गए इंग्लिश के। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में देखते हैं। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स हैं वो हैं 88 और सेकंड टर्म में जो मार्क्स हैं वो हैं 95। आइए इसका भी पार्ट ड्रॉ करते हैं। ये 88 का देख लेते हैं कहाँ होगा, 80, 85, 86, 87 और ये हो गया 88। फर्स्ट टर्म में 88 है और सेकंड टर्म में जो मार्क्स हैं वो हैं 95। पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे। और जो फर्स्ट बार है फर्स्ट टर्म वाला उसको पे लाइनिंग कर देंगे। बार हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए, ये हम पेन से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो में क्लियरली दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट पे हमने लाइनिंग बना दी है ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स का जो बार है वो लाइनिंग वाला है। आगे बढ़ते हैं, साइंस के मार्क्स देखते हैं। अब साइंस में क्या है, फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स हैं वो 81 है और सेकंड टर्म में 85 है। आइए पहले पॉइंट्स लगा लेते हैं। देखिए 80 ये था, 80 से 1 पॉइंट ऊपर जाना है, छोटा सा स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर 81 है और सेकंड टर्म में जो मार्क्स है वो हैं 85 हो गए। अब क्या करना है, बार्स बनाते हैं पहले, फिर पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे।
इस तरीके से लाइनिंग करते चलना साथ के साथ। साइंस के हो गए, अब सोशल साइंस के देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म में मार्क्स है 73 एंड सेकंड टर्म में कितने 75। तो देखिए 70, 71, 72, 73 और सेकंड टर्म के हो गए 75। वार्ड्स बनाते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ आपको बनकर बिल्कुल रेडी है। इस तरीके का ग्राफ आपका बनेगा। अब ऊपर आप चाहें तो शो कर सकते हैं कि इसका मीन क्या है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसमें लाइनिंग कर देनी है। एक यहाँ बना देना बॉक्स, इसमें हम सिंबल दे देंगे ताकि समझना आसान हो जाए। देखिए फर्स्ट वाले में लाइनिंग बनाए थे, तो इसका मीन क्या हो गया, इसका मीन हो गया फर्स्ट टर्म। और इसका मीन हो गया सेकंड टर्म। देखो बहुत सिंपल था ग्राफ, अच्छे से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। बहुत अच्छा बना है ग्राफ हमारा। अब आइए, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो परफॉर्मेंस किस में इम्प्रूव की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक काम आपको करना है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। सबसे पहला काम आपको ये करना है इसमें, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हिंदी में देखते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या आया। सेकंड टर्म में क्या था, 70 मार्क्स थे, और फर्स्ट में कितने थे 67। तो कितने का आया, 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया सेकंड टर्म में। इसके बाद में, सॉरी हमने हिंदी लिख दिया, पहले इंग्लिश था, तो ये इंग्लिश था, हमने बाई मिस्टेकन इंग्लिश हिंदी लिख दिया इसे, तो हमें ऐसे इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं। हमने लिखने में गड़बड़ कर दी थी, यही चेंज यहाँ करना है आपको। ये इंग्लिश था और ये हिंदी था, ठीक है। ग्राफ हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बस ये सब्जेक्ट लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसे आप करेक्शन कर लेना। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हिंदी में कितना आया, डिमोशन हो गया, माइनस के 7 मार्क्स से। मैथ्स में सेकंड टर्म में 95 थे, फर्स्ट में 88, तो क्या हुआ, माइनस करेंगे तो 7 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। आइए साइंस देखते हैं, साइंस में क्या इम्प्रूवमेंट है। सेकंड टर्म में 85 और फर्स्ट में कितना है 81, कितने मार्क्स 4। लास्ट सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, 75 मार्क्स थे सेकंड में, फर्स्ट में कितना है 73 है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट है 2 मार्क्स का। तो ये तो हमने लिख लिया है अपनी हेल्प के लिए। अब आइए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। आपको बता किस सब्जेक्ट में उस बच्चे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। तो देखिए 7 मार्क्स आए हैं उसके, किस में, मैथ में। तो हम लिखेंगे इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स द चाइल्ड हैज
improved most his performance। बहुत सिंपल था, क्लियरली पता चल रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे कम है? तो क्लियरली पता चल रहा है। देखिए इम्प्रूवमेंट जो कम हुआ है, सबसे ज़्यादा कम मार्क्स किस में उसके इंक्रीज हुए हैं? SST में, क्योंकि इंग्लिश में 3 इंक्रीज हुए हैं, साइंस में 4 हुए हैं और SST में, सोशल साइंस में सबसे कम। यहाँ लिखेंगे इन सोशल साइंस द चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड लीस्ट, सबसे कम, हिज परफॉर्मेंस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें पूछा हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या उसकी परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में घटी हुई है? देखिए बिल्कुल घटी है, कम हुई है। हिंदी में 7 मार्क्स उसके लेस हो गए। तो यह लिखेंगे यस, हिज परफॉर्मेंस, ये लिख देते हिज नहीं, द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस goes gone down in हिंदी। तो इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते होंगे आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है, समझ नहीं आता है, तो वीडियो को दोबारा से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं।